इक्वेशन ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट पॉइंट आपके पास गिवन है 0 0 एंड 1 0। इन दो पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है। उसके बाद आपके पास क्या दिया हुआ है, एंड टचिंग द सर्कल। सर्कल आपके पास गिवन है x² + y²। रिक्वायर्ड जो सर्कल है वो दो पॉइंट से पास हो रहा है, इन दोनों पॉइंट से, और इस सर्कल को टच कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो, इसमें ये दोनों जो पॉइंट हैं, ये इस सर्कल के इंटीरियर में या एक्सटीरियर में? इंटीरियर में नहीं। ये सर्कल आपके पास क्या है, सेंटर 0 0 और रेडियस = 3। ये गिवन सर्कल है, गिवन सर्कल है, पॉइंट 0 0 है और दूसरा दिया हुआ है इसके अंदर ये पॉइंट 3 0 हो गया, ये 1 0 हो जाएगा। सर्कल इन दो पॉइंट से पास हो रहा है। जब दो पासिंग पॉइंट आपको दिए हुए हैं, आप जर्नल इक्वेशन ले लो, जर्नल इक्वेशन ले लो। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 as circle passes through (0 0 and 1 0). सर्कल इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। ये दोनों पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई है। 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है तो c की वैल्यू 0 आ गई। g f और c को निकालना है। हमारे पास c क्या आ गया, 0। x को 0 पुट किया, y को 0 पुट किया। दूसरा 1 0 पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा। x को 1 और y को 0 पुट करेंगे, क्या आएगा, एंड 1 प्लस का 2g प्लस c = 0। यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई, 0। पुट करोगे तो g कितना आया, यानी कि अननोन रह गया केवल f, बस f निकालना है हमें। जैसे ही f हमारे पास आ जाएगा तो सर्कल की इक्वेशन आ गई। अब f कैसे निकले, क्योंकि जो सर्कल है वो इस सर्कल को टच भी कर रही है। रिक्वायर्ड जो सर्कल है वो इस सर्कल को टच कर रही है और इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। टच के लिए पॉसिबिलिटी या तो इंटरनली टच करेगी या फिर एक्सटर्नली, क्योंकि रिक्वायर्ड सर्कल के पासिंग पॉइंट इस सर्कल के अंदर है। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो गिवन सर्कल को इंटरनली टच करेगी। रिक्वायर्ड जो सर्कल है वो गिवन सर्कल को किस प्रकार टच करेगी, इंटरनली। अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेगी, अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रही है तो उन दोनों के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है, सम ऑफ देयर रेडियस, दोनों के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस, यानी कि जो मैं दूसरा कॉन्सेप्ट, अब लास्ट कॉन्सेप्ट f निकालने के लिए अप्लाई करने जा रहा हूं, वो हमारे पास यही है। अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रही हैं तो दोनों के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो उनके रेडियस के सम के इक्वल होगी। और अगर दो सर्कल इंटरनली टच कर रही हैं, दो सर्कल अगर एक दूसरे को इंटरनली टच कर रही है, ये आपके पास C1 हो गया, ये हमारे पास C2। दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्या, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक C2A, कैपिटल R नहीं, बड़े वाले सर्कल का रेडियस, और C1A क्या है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस। तो दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी आई, कैपिटल R माइनस
दो कंडीशन है। अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रही हैं तो उन दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, सम ऑफ देयर रेडियई। और दो सर्कल अगर एक दूसरे को इंटरनली टच कर रही है तो दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, यहाँ तो चलो मुझे पता है कि जो बड़े वाले सर्कल उसका रेडियस कैपिटल आर है और छोटे वाले जो सर्कल उसका रेडियस स्मॉल आर है, तो मैंने क्या ले लिया, कैपिटल आर माइनस आर ले लिया। अगर कंफ्यूजन हो, यही नहीं पता हो कि कौन सी सर्कल का रेडियस कम है कौन सी सर्कल का रेडियस ज़्यादा है, आप उस केस में मॉडुलस ले लेना। अब यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करके मैं एफ की वैल्यू क्या निकालता हूँ, एफ। हमारे पास आपके पास केस इसमें आ गया, एक जो सर्कल इसका सेंटर हमारे पास है 0 0 और दूसरी सर्कल का सेंटर क्या है, -0 माइनस है। सेंटर ऑफ सर्कल 1 -g और -a। दूसरी जो सर्कल गिवन सर्कल है, सेंटर ऑफ गिवन सर्कल वो क्या है, 0 0। एक का रेडियस कितना है 3 और दूसरी का रेडियस g² + f² - a का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, यहाँ g की वैल्यू कितनी आई हुई है, -1/2, तो -3 क्या हो गया, +1/2। एक तो ये सेंटर है और दूसरा सेंटर, दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, c1 c2 किसके इक्वल है, बोलो। अरे इन दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, 1/4 + f², इसका क्या आ गया, स्क्वायर रूट। रेडियस किसका ज्यादा है, गिवन सर्कल का या रिक्वायर्ड का, गिवन का रेडियस ज्यादा है, कितना है 3, रिक्वायर्ड का g² + f² कितना आएगा, r1 - r2। आपके पास है 3 माइनस में दूसरी सर्कल का रेडियस g² कितना है 1/4, f² निकालना ही है, c की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। क्या आएगा इसमें, ये आपके पास आ गया कैपिटल R माइनस स्मॉल r, तो ये इसके इक्वल होना चाहिए। Therefore, as the two circles required, हमें नहीं पता रिक्वायर्ड कितनी है, एक है या दो है, as the circles touch each other, कौन कौन सी, एक गिवन और एक रिक्वायर्ड। Therefore, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है 1/4 टाइम्स f² = 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 टाइम्स प्लस ये वाली टर्म इधर आके क्या आ गई, ट्वाइस, हटाओ इसको, ये 3/2 पर लेकर जाके 2 था मल्टीप्लाई हो गया, दोनों साइड्स का क्या करो, स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1/4 + f² कितना आ गया 9/4, f² की वैल्यू क्या आई 9/4 - 1/4 = 8/4, कितना आएगा 2, f² आ गया और यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, f की वैल्यू। f कितना होगा, ±, f आ गया, g आ गया और c, दोनों की वैल्यू आप पुट कर दें तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो सर्कल है उसकी। बेटा इसमें ध्यान क्या रखना है, दो सर्कल अगर एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रही है तो उनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी, सम ऑफ देयर रेडियस। और दो सर्कल अगर एक दूसरे को इंटरनली टच कर रही हैं तो दोनों के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, उनके रेडियस का डिफरेंस और उसका मॉडुलस। मॉडुलस किसे ले ले रहे हैं, ये हमें नहीं पता कौन सी सर्कल का रेडियस ज़्यादा है कौन सी सर्कल का रेडियस कम है। R1 - R2 का मॉडुलस है, इट मे बी इक्वल टू R1 - R2, इट मे बी इक्वल टू R2 - R1। ये R1 - R2 के इक्वल भी हो सकता है, R2 - R1। ठीक है, ये आपके पास है। ये कब आएगा, जब R1 बड़ा है किससे, R2 से, और ये बड़ा, ये किस केस में आएगा, R2 बड़ा है।
लेकिन मुझे तो स्पष्ट पता है इस क्वेश्चन में कि जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो इसको टच कर रही है और पासिंग पॉइंट इसके अंदर दिए हुए हैं। जो पासिंग पॉइंट वो कहां पर है सर्कल के, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है और दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास क्या हो सकती है इसमें इस टाइप में हो सकती। मैंने सबसे पहले जर्नल इक्वेशन सर्कल इन दो पॉइंट से पास हो रहा है, ये दोनों पॉइंट क्या करेंगे इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने के बाद मेरे पास सी आ गया और जी आ गया। जी और सी की वैल्यू आने के बाद मैंने क्या किया, वैल्यू वापस पुट की। इस सर्कल का रेडियस मेरे पास है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जिसमें से सी 0 आ चुका। जी की वैल्यू -1/2 है, उसका स्क्वायर आ गया 1/2 प्लस एफ स्क्वायर। तो आपके पास रेडियस आ गया रिक्वायर्ड का। गिवन का रेडियस कितना है 3, ये रेडियस का स्क्वायर है। तो गिवन का रेडियस कितना है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 प्लस एफ स्क्वायर r1 माइनस r2 इक्वल टू किसके, दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस। एक का सेंटर 0 0 है, दूसरे का सेंटर -0 और -f था। सेंटर -0 -f, g की वैल्यू -1/2 है तो -1/2 और -f आ गया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो और उसको किसके इक्वल पुट कर दो, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, f की वैल्यू हो जाएगी। g और c हमारे पास पहले आ चुके, सब की वैल्यू वापस पुट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो सर्कल उसकी रिलेशन। इसी प्रकार एक लास्ट क्वेश्चन होता है इसमें, ए वेरिएबल सर्कल टच विद x एक्सिस। वेरिएबल सर्कल है, ये भी लगभग ऐसा ही है। वेरिएबल सर्कल टच विद x एक्सिस, वेरिएबल जो सर्कल है वो x एक्सिस को टच कर रही है एंड आल्सो टचेस द सर्कल विद सेंटर 0 3 एंड रेडियस 2 यूनिट। सर्कल है नंबर 1 x एक्सिस को टच कर रही है और एक दूसरी सर्कल को भी टच कर रही है। वेरिएबल सर्कल touches x axis and also touches the circle with center at 0 3 and radius 2 units. Radius 2 units. ये कह रहा है locus of the center of variable, जो वेरिएबल सर्कल है उसके सेंटर का लोकस निकालना है। जो वेरिएबल सर्कल है नंबर 1 वो हमेशा x एक्सिस को टच कर रही है। दूसरी तरफ एक और सर्कल है जिसका सेंटर 0 3 पॉइंट कहां है, सेंटर 0 3 है और रेडियस इसका 2 यूनिट है। ये सर्कल हमारे पास है। अब आप ये बताएं इसमें जो सर्कल x एक्सिस को टच करेगी, x एक्सिस को टच करेगी और इस सर्कल को भी टच करेगी, वो इंटरनली टच करेगी एक्सटर्नली। जो सर्कल इस गिवन सर्कल को इंटरनली टच करेगी क्या वो x एक्सिस को टच कर सकती है, करेगी। इसको इंटरनली अगर टच करेगी तो कहीं ना कहीं इसके अंदर होगी, तो फिर वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। इसका मतलब जिस वेरिएबल सर्कल की बात हो रही है वो सर्कल इसको किस प्रकार टच करेगी, ठीक है, एक्सटर्नली। रिक्वायर्ड जो सर्कल है वो इस सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका जो सेंटर है ना उसका लोकस निकालना है। सेंटर का क्या निकालना है, लोकस। सेंटर मैंने जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना है उसको क्या कह दिया, एच के। लेट एच के बी द सेंटर ऑफ वेरिएबल सर्कल। जो वेरिएबल सर्कल हमारे पास है उसका सेंटर क्या है, एच के। ये पॉइंट क्या दिया हुआ है, 0 3, ठीक है।
क्या यहाँ से आप इन दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो? R1 प्लस R2। इसका रेडियस कितना है? एक्स एक्सिस को सर्कल टच कर रही है, बताया होगा कुछ कि जो सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगी मॉडुलस ऑफ वाई। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा? एज द टू सर्कल्स टचेस एक्सटर्नली सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है? R1 प्लस R1 कितना है? R2 कितना है? अरे इस सर्कल का रेडियस तो 2 है और इस सर्कल का रेडियस क्या आ गया? यहां से क्या होगा? C1 C2 दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 0.3 h² प्लस में इक्वल टू क्या आएगा? स्क्वायर कर देना दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर। स्क्वायर करोगे लास्ट में सभी को एक तरफ ले आओगे तो एच और के में हमारे पास क्या आ जाएगी? इक्वेशन आ जाएगी। लास्ट में एच और के को किससे रिप्लेस कर देना? ठीक। तो ये मैंने क्वेश्चन कल नोट करवाई थी, वो क्वेश्चन है। इसमें से कुछ क्वेश्चन जैसे एक्सरसाइज में से देखें, टिपिकल प्रॉब्लम्स इसमें जो साथ के साथ जिस बच्चे के पास बुक नहीं है वो नोट भी कर ले। एक्सिस ऑफ 2 पॉइंट्स एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है या एक एक डाउट है? बोलो। डाउट्स की रिकॉर्डिंग भी भेजेंगे।